सम्मेलन में आकर के कविता सुनाए। आपने इतनी बड़ी परंपरा को संभाल के रखा हुआ है, इसके लिए मैं आप सबका प्रणाम करता हूं। यहाँ पर जैनी लोग कितने, एक बार जरा बताएंगे मुझे? अरे सारे ही जैनी हो क्या? तुझे छोड़ के? नहीं, मैं तो बिहारी हूं। और एक चीज ये बताया ना चिराग जी ने, आपके 22 तीर्थंकर जो है ना, उनका निर्माण क्षेत्र बिहार रहा है, इसलिए छोटा मोटा आप मुझे भी बिहारी जो जैनी ही समझो। और जैनी इसलिए भी हूं मैं साहब कि मेरे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज होते हैं, जिनके सामने मैंने आजीवन शाकाहार का व्रत लिया हुआ है। मैं अमेरिका जब गया पिछले दिनों 60 दिन रहा, अरुण जैमिनी जी मेरे साथ थे। 3 दिन हम दोनों को सिर्फ दही और ब्रेड भी हम इस डर से नहीं खा पाए कि क्या पता इसमें अंडा हो। हम दही खा करके 3 दिन तक वहाँ पे रह गए, लेकिन हम लोगों ने इस तरह का कोई आहार नहीं लिया। ये सिर्फ जैन धर्म के मंचों के कारण हो पाया साहब। इसलिए मैं इसलिए मैं, क्योंकि जैन धर्म जो ऐसा है ना कि इसमें आप धर्मांतरण नहीं कराते। आजा बेटा तुझे जैनी बनाते हैं, आप लोग करो तो हम सबसे पहले बन जाएं। हाँ, कपड़े तो उतारने हम टीवी पे नेताओं के उतारते हैं लेकिन 4 लाइन सुनाता हूं साहब, आप सबको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। कि मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा। मन, अभी देखिए मनु वैशाली जी आई थी सरस्वती वंदना की, वो सुर में गाती है, मैं महिषासुर में गाता हूं। हाँ ठीक कह रहे हैं पवार जी कि मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा। दीपक की तरह तुम भी जलो पुण्य मिलेगा। कलयुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम नमोकार मंत्र जाप करो पुण्य मिलेगा। नमोकार मंत्र जाप करो पुण्य मिलेगा। दुनिया में कहीं इससे बड़ा तंत्र नहीं है और इससे अलग कहीं कोई यंत्र नहीं है। चाहे तो आप वेदों में भी ढूंढ आइए, नमोकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। नमोकार से बड़ा कोई भी मंत्र। और 4 लाइनें अपने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के लिए पढ़ता हूं, जिनके कारण मेरे जीवन में तमाम वैभव है। और उसके बाद मैं पुनः अपने हास्य की प्रस्तुति पर लौटूंगा। आप सुनिएगा साहब। अब भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं जैन धर्म वो धर्म है जिसमें व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा की जाती है और गुण कभी भी समाप्त नहीं होते। आचार्य विद्यासागर हमारे बीच में हमारे साथ हैं। कुछ कहना चाह रहे भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, तुझसे नहीं कह रहे। मुझसे कह के भी क्या करेंगे, मैंने खाली बाल बड़े किए। ये जैनी है भाई, ये केश लोच कर देंगे। हाँ, तभी तो मैं जैनी नहीं बना। सुनिए, कठिन काम होता है, इतना बड़ा तपस्या कौन कर सकता है साहब। 4 लाइन सुनिए, आप लोग का ही है। मैं 4 लाइन सुना रहा था आचार्य श्री विद्यासागर जी के। स्वागत शंभू, स्वागत। आप लोगों का निवेदन उनके श्री चरणों में, वो जहां कहीं भी हम सबके संरक्षण में हो वहां तक पहुंचे। कि हर जीव जिसके मन में ढूंढ लेता अपना घर। हर जीव जिसके मन में ढूंढ लेता अपना घर। दुनिया में नहीं लगता हो किसी से जिसको डर। दुनिया में नहीं लगता हो किसी से जिसको डर। धरती आकाश वायु अग्नि जल ये कह रहे, तीर्थंकरों से कम नहीं है विद्या जी सागर। तीर्थंकरों से कम नहीं है। अब मैं अपनी मूल विधा पर आता हूं। बहुत सारे लोग जो मोबाइल से मेरा रील बना रहे हैं, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है सुनिएगा। 4 लाइन राहुल भाई, 4 लाइन सुनो। आपस में बात तो आप रोज करोगे यार। जिस दिन कभी सम्मेलन नहीं होता उस दिन क्या करते हो? किसको? तो तुम्हें कैसे पता मैं खड़ा हूं जब दिख ही नहीं रहा था? ये भाई भी मुझसे कम काला थोड़ी है। वो अलग बात है, मैं चेरी ब्लॉसम लगा के आया हूं, ये फेयर एंड लवली। और मैं तो सच बता रहा हूं, मैंने 10 दिन पहले पत्नी से कहा, चिराग भाई, 10 दिन पहले पत्नी मुझसे बोली कि मुझे थोड़ा मेकअप का सामान ला दो। मैंने कहा मेकअप का सामान मतलब? बोली पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम। मैंने कहा कि अरे 22 तारीख तक रुक जा, जीएसटी की दरें कम होने वाली है, जैसी सस्ती होगी तुरंत ला दूंगा। वह बेचारी अपना समूह बना करके बैठ गई। आधे घंटे बाद मैंने कहा यार भूख लगी है, थोड़ा बना दे कुछ ऐसा, ब्रेड लिया, वो मक्खन लिया, पनीर लिया। बोली तुम भी 22 तारीख तक रुक जाओ।
जीएसटी की तरह कम होने वाली है, तब तक भूखे ही रहो। तो आदमी का मामला ऐसी है, 22 तारीख आने वाली है। 4 लाइन सुनिएगा, जो लोग रील बनाते हैं उन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। स्वागत शंभू, स्वागत। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेर। अच्छे, बहुत अच्छे। और सुनिएगा चिराग भाई, हाँ भाई। ये ट्रंप का आजकल बड़ा चल रहा है। हाँ। वो बार बार टैरिफ की बात करता रहता है। अब देखो इस पे एक नया हास्य कि लगती है मुझे वो तो किसी पंप की तरह, छाती पे कूदती है लॉन्ग जंप की तरह, पत्नी से प्यार जब भी मांगता हूँ दोस्तों, टैरिफ बढ़ाने लगती है वो ट्रंप की तरह, टैरिफ बढ़ाने लगती है वो ट्रंप। अच्छा, ट्रंप कह रहे थे कि हम भारत आना चाहते हैं, कुछ दिन पहले तक बात चल रही थी, फिर बोले नहीं आएंगे, फिर दोबारा बोल रहे आऊंगा। तो मैंने ट्रंप से कहा, ट्रंप भाई आओ, यहाँ आकर के आपको क्या क्या नहीं करना है, आप सबको मजा आ जाए चौथी लाइन पे, तो एक एक व्यक्ति की ताली चाहूंगा। ट्रंप को मैंने क्या सलाह दी हाँ। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बहुत अच्छे। राहुल भाई ने तारीफ की थी इसकी, मैं सच बता रहा हूं, मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, हाँ। तो मैं ही खड़ा हो गया। बहुत अच्छा किया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। तो चीनी को जमा कर, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। तो चीनी को जमा, हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की, मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। आय हाय। चीनी को हिंदी वाला गया ही नहीं, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। तो चीनी को जमा कर, हिंदी वाला तो साहब मैं बताऊं जैसी गया, गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। तो चीनी को जमा कर, सच बता रहा हूं, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोला दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। हाय हाय। तो चीनी, वो गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी, क्या बात है, पीछे बाबा जी भी ताली बजाती। दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है क्या। खैर इस उम्र तक आते आते शादरा वालों को डबल एक्स की भी पता चल जाती है। तो चीनी को जमा कर, सच बता रहा हूं मैं आपको, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोला बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा, समझ तो गई हो आप लोग कि चीनी को। मेरे तो पड़ोस में भाई साहब रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। राहुल भाई, रोज मेरे पड़ोस में एक लड़की नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो। बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके आओ भाई साहब, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 26 जनवरी के परेड की झांकी की सलामी दे रहा हूँ। ए भाई ये बंद कर दो, मेरी टीआरपी कम हो जाएगी दिख जाऊंगा तो। नहीं रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ी यार, आंखों पे बहुत रोशनी पड़ रही।